आजकल जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं, मेरा एक सवाल चुनाव आयोग से है कि क्या उनको इस जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उसका सटीक जवाब नहीं देना चाहिए। आप गोल-गोल घुमाने की जगह पर अगर सटीक जवाब दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत हुआ था, जिसको कि एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व दिया गया, इकाई बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ चुनाव करवाना, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि चुनाव आयोग का काम केवल निष्पक्ष चुनाव करवाना ही नहीं है, बल्कि निष्पक्षता के साथ साथ वो वैलिडिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप निष्पक्षता, अगर किसी मंदिर के में भगवान है और पुजारी जो भगवान की सेवा करते हैं, पुजारी पर ही सवाल उठ जाए, जैसे कि देश के रक्षक सिपाही हैं और सिपाही अगर गलत काम करने लग जाए, उसी प्रकार से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चुनाव आयोग लोकतंत्र की जो हमारी आस्था है उसको मजबूत बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो चुनाव आयोग का है। और अगर चुनाव आयोग में ही अगर सवाल उठना स्टार्ट हो जाए, उसके ऊपर ही सवाल उठ जाए, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे अगर सवाल उठना स्टार्ट हो जाए, तो ये एक बहुत ही सोचनीय बात है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी आज ही ये सवाल उठा रही है, जो पक्ष वाले हैं वो भी जब विपक्ष में थे उन्होंने भी सवाल उठाया था चुनाव आयोग के ऊपर में। तो मेरा न पक्ष न विपक्ष न किसी राजनीतिक पार्टियों से मेरा कोई सवाल है, मेरा सवाल सीधे सीधे चुनाव आयोग के साथ में है कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि 1950 में जो कानून बनाया गया था, जो सिस्टम बनाया गया था, उस सिस्टम के तहत आप 2025 में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बीच में आपने बदलाव किया 1989 के टाइम में, संसद से बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम मशीन से वोटिंग किया जाएगा, इसका एक लॉ लाया गया, एक कानून बनाया गया। उसी प्रकार मैं उन सभी राजनीतिक दलों से भी बोलता हूं कि आप भी एक बार फिर से संसद में, जो चुनाव आयोग में जो सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है वो है ऑडिट की। यानी कि जैसे कि अभी के टाइम में चुनाव आयोग का सिर्फ उसके खर्चे का ऑडिट होता है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि चुनाव आयोग को खर्चे के साथ साथ में सीएजी के थ्रू उसको वोटर लिस्ट का भी ऑडिट करवाना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट का ऑडिट होगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सीएजी अपने आप में एक थर्ड पार्टी इकाई है, गवर्नमेंट संस्थान है जो कि हर तरह के सरकारी कामकाज का ऑडिट करता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को सीएजी के थ्रू वोटर लिस्ट का ऑडिट नहीं करवाना चाहिए? क्या इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहिए? अगर ईसीआई नहीं कर रहे हैं तो संसद में इस लॉ को पास करके और ऑडिट के प्रावधान को जोड़ा जाए कि हर 5 साल में 20 साल में क्या जरूरत है कि हम वोटर लिस्ट को वेरीफाई करें और उसको क्रॉस करें कि वोटर लिस्ट कैसा है। उसकी समीक्षा 20 साल में क्यों करें? हम वोटर लिस्ट की समीक्षा हर 5 साल में क्यों नहीं कर सकते? जबकि यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हर साल होता है वोटर लिस्ट का समीक्षा। अगर आप वोटर लिस्ट की समीक्षा टाइम टू टाइम और कम टाइम में कर लेंगे तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हर इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर में यह डाल दें कि कितने लोगों ने और किस किस वोटर आईडी ने वोट किया, सिर्फ वोट किया, उसके डिटेल आ जाए, किसने वोट नहीं किया, इससे भी बहुत ट्रांसपेरेंसी अपने आप में आ जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम है, चुनाव आयोग को सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने स्टाफ पर डिपेंडेबल है या सिर्फ एक टेम्पोररी स्टाफ पर डिपेंडेबल है। आज के समय में चुनाव आयोग बीएलओ के ऊपर में डिपेंडेबल है, जो कि चुनाव आयोग के लिए टेम्पोररी काम करते हैं। वो कोई टीचर्स होते हैं, कोई आंगनवाड़ी वाले होते हैं, यानी सरकारी तंत्र में छोटे ओहदे पे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो चुनाव से कुछ दिनों पहले के लिए बीएलओ बन जाते हैं। क्या यह सही है? क्या उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबल बन पाती है? नहीं बन पाती है। और इसके लिए चुनाव आयोग को सबसे पहले हर ब्लॉक में, आज भारत जिस तरह से विकसित कर रहा है आर्थिक तौर पर, चुनाव आयोग को भी सरकार को फंड करना चाहिए, जिससे कि हर ब्लॉक में चुनाव आयोग अपना एक अधिकारी रख सके और वो अधिकारी ही सारे काम को करे ऑन टाइम। आप देखिएगा 1 साल के अंदर में सभी वोटर लिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट इंप्लॉय होगा फॉर दैट रीजन, सिर्फ उसी काम के लिए। साथ ही साथ चुनाव आयोग
के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें सजा का प्रावधान चुनाव आयोग के लिए नहीं है, लेकिन जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उसको कर्मचारी मानते हुए 31 में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों हो सकता है। तो आप ये मानकर चलें कि अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो बीएलओ हो, अगर वो किसी भी तरह का हेर फेर, गलत नाम दर्ज करना, किसी का नाम काटना, अगर ये होता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर में केस करके प्रावधान है कि उसको सजा दिलवाया जाए, जिससे कि डर का माहौल बना रहेगा और लोग पारदर्शिता को फॉलो करेंगे और चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट होके जो हमारी जो ताकत है, देश की ताकत, भारत की जो ताकत है वो निष्पक्ष चुनाव है, हमारा जो गणतंत्र है, हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें चुनाव आयोग का रोल पूरे रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं चुनाव आयोग से कि कृपया आप पहला ऑडिट का प्रावधान डालें कैग के थ्रू वोटर लिस्ट के ऊपर में, दूसरा आप परमानेंट एम्प्लॉय ब्लॉक लेवल पे डालें, तीसरा ये जो टेम्पोररी है उसको हटाएं और अगर अभी नहीं अगर हटा पा रहे हैं तो आप उनके ऊपर में जिम्मेदारी स्टार्ट करें। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आपको 20 साल की जगह पे हर 5 साल में आपको समीक्षा करनी चाहिए वोटर लिस्ट की, और साथ ही साथ वोटर कितने वोटिंग के बाद यानी इलेक्शन के बाद कितने वोट हुए उसको आपको ऑनलाइन डालना चाहिए। यानी कैसे कि किस किस वोटर ने वोट किया है और किस वोटर ने वोट नहीं किया, इसकी जानकारी वेबसाइट पे होनी चाहिए। नमस्कार।